साथियों नमस्कार। खबर ले आया हूं मध्य प्रदेश की सियासत के भीतर से एक ऐसी खबर निकाल करके लाया हूं जो आपको और खास तौर पर बीजेपी के मौजूदा विधायक और उनके समर्थकों के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। चिंता कश्मकश यह खबर आज की आपको सोच में डाल देगी, विचार करने पर मजबूर कर देगी। कुछ लोगों को झटका लगेगा और कुछ ऐसे लोग जो विधायक बनने की फिराक में, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनावी राजनीति में उतरना चाहते हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, शायद उनके चेहरे पर खुशियां आ जाए, चेहरे खिल उठे। खबर क्योंकि कुछ ऐसी है, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है, बड़ी खबर है और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के भीतर की खबर लाया हूं, चुनाव से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में है साथियों। आप कहेंगे चुनाव बहुत दूर है, अभी तो कई साल बाकी हैं, चुनाव आने में वक्त लगेगा। अभी तो 2025 चल रहा है, फिर 2026 है, फिर 2027 है, फिर 2028 है। पर अभी से रणनीति शुरू हो गई है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिल गए और बीजेपी चाहती है जो पिछली बार जीत मिली उस जीत को ठंडा नहीं होने देना है। वैसे ही जीत चाहिए या हो सके तो उससे बड़ी जीत चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी को एकदम दबा देना है, इतना प्रेशर देना है कि अभी जो टुकड़ों में कांग्रेस मध्य प्रदेश में नजर आ रही है वो भी ना आ पाए। इसके लिए क्या फॉर्मूला है बीजेपी का, अब मैं बताता हूं। वो खबर क्या है? खबर यह है कि 14 मौजूदा विधायक के टिकट कटेंगे बीजेपी में। 2028 के चुनाव में बीजेपी के 14 विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं साथियों। और ये टिकट कटेंगे, इसका मतलब है कि नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। इन 14 विधायकों की राजनीति खत्म कर रही है बीजेपी। अब इनसे कहा जाएगा अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पर 14 विधायक है साथियों, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं और ऐसे नेता हैं, ये तमाम नेता ऐसे विधायक हैं जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा बेटा अपनी मां के साथ में जुड़ा होता है, वैसा ही ये पार्टी को मां मानते हैं अपनी, क्योंकि पार्टी ने इन्हें सब कुछ दिया है तो इन्होंने भी अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है बीजेपी में। फिर क्यों इनके टिकट काटे जा रहे हैं? ये सुगबुगाहट क्यों शुरू हो गई है? ये बीजेपी के भीतर में ये बात क्यों शुरू हो गई है वो मैं बताता हूं। वो इसलिए कुछ दिन पहले 9 तारीख को मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया था साथियों, जो देश भर में सुर्खियां बना था, जो देश भर में अखबारों के फ्रंट पेज में सबसे बड़ी हेडलाइन के तौर पर उभरा था। उनका बयान था 75 साल के बाद में व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आपको शॉल उड़ाया जाने लगे तो समझ जाइए कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, अब दूसरों को मौका दे देना चाहिए। मीडिया में कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के हमला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के ये एक तरह का अटैक है। पर आरएसएस ने ही इसको बाद में मना कर दिया कि ये मोदी जी के ऊपर नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने भी कहा ये तो एक बात हो रही थी, ये तो मोरोपंत जी, दिवंगत आरएसएस प्रचारक की बातों का जिक्र हो रहा था। तो मोहन भागवत जी ने कहा पर साथियों, अगर इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाए, बीजेपी अगर इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लागू करे, मध्य प्रदेश की राजनीति में लागू करे, तो मौजूदा 14 विधायक 75 क्रॉस 2028 के चुनाव। तो अगर इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लागू करेंगे तो 14 विधायकों का टिकट कट जाएगा। जी हां, अब उनसे कहा जाएगा, अगर इसी फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बात हो रही है, लागू करने की बात हो रही है, कि आप लोग अब मार्गदर्शक मंडल में जाइए, नए नेताओं को आने का मौका दीजिए, युवा नेताओं को या दूसरे वरिष्ठ नेताओं को जो 75 से कम है। 2016 को याद कर लीजिए, 2016 की तरफ ले चलता हूं मैं, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2016 की तरफ मैं बात करता हूं। 2016 में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, मामा जी मुख्यमंत्री थे, जो अभी मौजूदा कृषि मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सरताज सिंह जी को, मंत्री रहे सरताज सिंह जी, विधायक रहे बीजेपी से, सरताज सिंह को हटा दिया था।
बाबूलाल गौर को भी हटा दिया था मंत्रिमंडल से। क्यों हटाया था, क्या क्या करके हटाया गया था? इन दोनों बड़े नेताओं को उम्र का ही हवाला दिया था, सरताज सिंह को भी, बाबूलाल गौर को भी, कि बढ़ती उम्र है, अब मंत्रिमंडल से आप लोगों को हटाया जा रहा है, और उनको हटाया गया। हालांकि दोनों नहीं हटना चाहते थे, सरताज सिंह भी नहीं हटना चाहते थे, बाबूलाल गौर जी भी हटना नहीं चाहते थे। और यहां तक कि फिर जब चुनाव आए साथियों, सरताज सिंह को टिकट भी नहीं दिया गया। सरताज सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उम्र उनकी ज्यादा हो गई थी। पर सरताज सिंह ने कहा कि मैं तो राजनीति का ही खिलाड़ी हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कहां जाऊंगा। और जैसा कि राजनीति में होता है, जब मौका नहीं मिलता है तो नेता कई बार मौका परस्त बन जाते हैं। तो सरताज सिंह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, होशंगाबाद से चुनाव लड़ गए, चुनाव लड़े पर हार गए। बाबूलाल गौर खुद तो चुनाव नहीं लड़े, पर वो अड़ गए कि टिकट मुझे नहीं मिलेगा तो मेरी बहू कृष्णा गौर को ही टिकट मिलेगा। और बीजेपी ने उनको टिकट दिया, कृष्णा गौर भारी बहुमत से चुनाव जीते भी। ऐसा ही 2023 का आप चुनाव देखेंगे तो लगभग सात लोगों का टिकट काटा था, जो कि उम्र उनकी ज्यादा हो गई थी, 75 पार हो गई थी। हालांकि उसके बावजूद कई नेता ऐसे थे जो बढ़ती उम्र के साथ चुनाव लड़े, उन्हें हटाया नहीं गया। ऐसे में अब सवाल है, मध्य प्रदेश में अगर ये 14 विधायक बढ़ती उम्र के साथ में चले जाएंगे, नहीं लड़ेंगे बीजेपी से चुनाव, तो शायद इसमें से कुछ संगठन का काम देखें। हो सकता है इसमें से कुछ कांग्रेस की तरफ चले जाएं, वहां से चुनाव लड़ें, कुछ निर्दलीय, और कुछ की शायद भूमिका दूसरी हो। क्योंकि इन बड़े नेताओं में से, जैसे कि गोपाल भार्गव जी ने कहा है कि ये जो अनुभव है किसी बाजार में नहीं मिलता। उन्होंने कहा, गोपाल भार्गव ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अनुभव किसी बाजार में नहीं मिलता। बढ़ती उम्र के साथ में अभी भी हर दिन क्षेत्र के 200 लोगों से मुलाकात करता हूं। एक और नेता हैं, वो भी 75 पार हो रहे हैं, तो उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह कब कहा कि इन तमाम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। एक नेता है, उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र की बात आप कर रहे हैं, यह राजनीति है, कोई कबड्डी का मैदान नहीं है जो यहां पर उम्र का हवाला दिया जाए। तो यानी अभी से विरोध के स्वर शुरू होने लगे। चुनाव दूर है साथियों, पर मैं बताना चाहता था, अगर 75 साल का फॉर्मूला जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 75 साल के बाद में रिटायर का होने का वक्त आ जाता है, नए लोगों को मौका देना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में अगर यह फॉर्मूला लागू होगा, बीजेपी के 14 विधायक 2028 में 75 क्रॉस कर गए होंगे और उन 14 विधायकों का टिकट काटना होगा। तो मैं वहां के लोगों से कहना चाहता हूं, अब आप लोग देख लीजिए, आपके विधायक जी का अगर टिकट कट जाए तो किसको आप लोग चाहते हैं अपने यहाँ का विधायक बनाना। और वहां पर शायद जो लोग इंतजार में होंगे, उनके भीतर तो लड्डू फूट ही रहे होंगे कि ठीक है भाई, वो तो चाहते ही होंगे, ठीक है भाई इनको हटा दिया जाए, अब हमारी बारी है, थोड़ी सत्ता की मलाई तो हम भी खाएंगे। सत्ता की मलाई मतलब जनसेवा साथियों, जनसेवा। मैं जानता हूं सभी नेता बढ़ चढ़ करके जनसेवा करते हैं, आप भी जानते हैं। आप किस विधानसभा से हैं, आपके नेता की उम्र क्या है, आपके विधायक की उम्र क्या है, और आप चाहते हैं कि आपका विधायक रिपीट हो, आपके विधायक फिर से चुनाव लड़े, या आप भी चाहते हैं कि आपका विधायक भी अब रिटायर हो जाए बनिस्बत इसके कि उसकी उम्र 75 पार है या 75 से नीचे है? जो भी राय है बता दें, वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।